पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको कराना है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो मैं विकास पांडे, आपका साइंस और मैथ टीचर, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको संस्कृत की भी क्लासेस सुपर टेट के लिए प्रोवाइड कराएंगे और इंग्लिश की भी क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे, और कोशिश ये भी रहेगी कि एसएसटी की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमें पता है, देखते हैं कि टोटल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो हम जानते हैं टोटल आपके 118 एलिमेंट हैं। तो आप जैसा कि मुझे पता है कि आप जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले आप अपनी बुक्स या पीरियोडिक टेबल आप खोल के रखेंगे, और मेरे बताए हुए मतलब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस के अकॉर्डिंग हम आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। तो आपको हमने बताया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में टोटल आपके अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं 118 एलिमेंट आपके डिस्कवर हो चुके हैं। अगर हम उसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपके इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है 118, उसमें से आपके कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलाइट्स हैं। अब आपको उस पीरियोडिक टेबल में दिखाई दे रहा होगा कि मेटल आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर अलग कलर है उसके लिए, नॉन मेटल के लिए अलग कलर है और मेटलाइट्स के लिए अलग है। तो मेटलाइट्स जो आपका बना हुआ है वो जिगजॉग उससे बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं टोटल आपके जो मेटलाइट्स हैं वो 7 हैं, और उसके लेफ्ट साइड में आपके जितने भी हैं सारे मेटल हैं, और राइट साइड में आपके जितने हैं वो नॉन मेटल हैं। अब मेटल कि हमें अगर मान लो मेटल नॉन मेटल की क्या हमें कैपेबिलिटी जानने की वो हो, तो मेटल क्या है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल में लॉस प्रॉपर्टी होती है। लॉस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेबिलिटी होती है मेटल में। लाइक हम कुछ भी रख सकते हैं, आपको अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया हुआ है। तो जैसे आपका Na क्या है, Na आपका क्या है, ये आपका मेटल है, और हमें पता कैसे चलेगा ये मेटल है, क्योंकि अब सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कैसे करता है, तो 2 है ना, फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपके 8 हो गए, और थर्ड सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये रिलीज करेगा। तो इस तरीके से हम मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल क्या है, कि जो भी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो सभी हमारे मेटल होते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल में हमें पता कैसे चलेगा कि ये नॉन मेटल है, तो गेन प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनके अंदर क्वालिटी होती है, तो ये हमारे नॉन मेटल होते हैं। तो वही हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपके 118 एलिमेंट, उसमें आपके मेटल आते हैं, आपके नॉन मेटल आते हैं, आपके मेटलॉइड्स आते हैं। मेटलॉइड्स क्या होता है, ये आपका सेमी मेटल होता है, और ये एक तरीके की मेटल और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से दोनों के जैसा ये बिहेव करता है मेटलॉइड्स, और ये आपके टोटल जो है 7 होते हैं। तो ये आपका हो चुका होगा 118 आपके टोटल एलिमेंट है इस टाइम। इसके बाद इसमें किस तरीके से मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से इनके एलिमेंट को उस पीरियोडिक टेबल में रखा, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे डोबेल एंड ट्रैट्स, ये आपके जो ट्रैट्स का मतलब होता है कि एक तरीके से इन्होंने जो एलिमेंट रखा था तो वो ग्रुप में रखा था, मतलब 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बताया था। तो जो डोबेल एंड थे ये जर्मन केमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, एटॉमिक मास के बिहेव पे रखा था इन्होंने, और एटॉमिक मास को किस बिहेव पे रखा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बिहेव पे रखा था। डोबेल एंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इनके एटॉमिक मास को रखा था, जर्मन केमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने टोटल एक तरीके से इन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे। तो फर्स्ट ट्राइड इनका क्या था, लिथियम सोडियम पोटेशियम,
तो इन्होंने कहा था कि जो लिथियम और जो पोटेशियम है इसका मास का एवरेज, मतलब लिथियम का आपको पता ही होगा, लिथियम का मास 7 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 1939। अब इन्होंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड का मास का सम ऑफ एवरेज, मतलब इन दोनों का एवरेज वो इनके सेकंड के मास के क्या होगा इक्वल होगा। तो इसका हमें अगर एवरेज निकालना है तो 7 + 39 डिवाइड में हम 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 46 डिवाइड में 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 23। अब ये 23 किसका मास होता है तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का होता है। तो इन्होंने मतलब इस तरीके से इनके मास को बताया कि जो है कि फर्स्ट और थर्ड के सम ऑफ एवरेज का जो मास का जो एवरेज है वो सेकंड के मास के क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन इनके जो एस्पेक्ट थे इन्होंने टोटल जो काम किया था 33 एलिमेंट्स में इन्होंने वर्क किया था। डोबेराइडर ने 33 एलिमेंट में 33 एलिमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया था, लेकिन इनके जो एस्पेक्ट थे वो कुछ समय के बाद क्या हो गए फेल हो गए। कुछ समय के बाद इनके जो एस्पेक्ट थे वो फेल हो गए। रीजन क्या था, क्योंकि अब इन्होंने इनका जो क्रम था वो केवल 3 ट्रायड्स तक ही सक्सेसफुल हो पाया। इसके बाद इनके जो ट्रायड्स के जो कंपोजिशन थे वो फेल हो गए। तो इसके बाद जो है आपके इन्होंने मतलब ये सारी चीजें आपको दिया कौन डोबेराइडर ने। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या है, तो ऑक्टेव्स का मतलब इनका इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए थे या हम कह सकते हैं कि टोटल इन्होंने 56 एलिमेंट डिस्कवर किए थे। 56 एलिमेंट तक इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। किसने, न्यूलैंड ने। टोटल 56 एलिमेंट तक इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। और 1866 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन तक लिया था और थोरियम का इनका एंड था। मतलब थोरियम आपके कौन से नंबर का एलिमेंट था, 56वें नंबर का एलिमेंट था। अब जो न्यूलैंड थे तो उन्होंने क्या कहा था कि एवरी एर्थ एलिमेंट, मतलब एवरी एर्थ एलिमेंट जो है टू बी सिमिलर, या उनकी जो भी प्रॉपर्टी है टू बी सिमिलर इन द फर्स्ट एलिमेंट, इन द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट के क्या थी, एवरी एर्थ एलिमेंट इनका जो है फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर था। तो एक तरीके से इन्होंने कितने एलिमेंट डिस्कवर की बात कही थी, 56 एलिमेंट डिस्कवर की बात कही थी। और इन्होंने बताया था कि जो पहला आपका एलिमेंट है या एवरी जो 8वां जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा। लाइका जैसे हम ले सकते हैं आपका लिथियम हो गया और सोडियम हो गया। तो अब लिथियम आपका ये फर्स्ट ग्रुप, अभी आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। तो अब इन्होंने ना 3 आपका इनका एटॉमिक नंबर और इनका सोडियम का ये, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। लेकिन इनका जो वर्क था ये टोटल कहां तक हो पाया, 56 एलिमेंट तक हो पाया। उसके बाद इनके एक्सपेक्टेशन फेल हो गए। और न्यूलैंड्स ने कहा था, न्यूलैंड्स ने क्या कहा था कि फ्यूचर में 56 एलिमेंट के बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। लेकिन इनके जो एस्पेक्ट थे वो क्या हुए, फेल्ड हुए। आफ्टर मतलब सम टाइम जो है बहुत सारे एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए। तो इन्होंने एज्यूम किया था इन्होंने, और इनका जो ऑक्टेव था वो एप्लीकेबल कहां तक था, तो इनका जो ऑक्टेव था वो कैल्शियम था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर के बारे में जाने तो ये आपका इस तरीके से होता है। इसके बाद अब इनमें मतलब एक तरीके से कमियां क्या थी, न्यूलैंड ने एडजस्ट किया था 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट्स में, मतलब 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में रखना शुरू किया। लेकिन कुछ चीजों में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया कि जो आयंस थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते थे, उनको उन्होंने नॉन मेटल के साथ रखना शुरू कर दिया। तो ये इनके मतलब इनकी कमियां थी। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव है ना, हमने डोबेराइडर ट्रायड्स पढ़ा,
हमने न्यूटन्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जब मेंडलीव साहब थे, जब इन्होंने वर्क करना शुरू किया, तब तक जो है टोटल 63 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद जब इन्होंने वर्क करना शुरू किया, तो इन्होंने एग्जामिन क्या किया था, एग्जामिन किया था एटॉमिक मास पे, है ना, मतलब एक तरीके से एटॉमिक मास को बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। दूसरी बात, इन्होंने वर्क किया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, मतलब पी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, और कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक तरीके से इसमें इन्होंने इनकी जो कंपाउंड की फॉर्मेशन थी वो दो थी, दो एलिमेंट में इन्होंने खासा ध्यान दिया। एक तो आपका ऑक्सीजन को उन्होंने ऑक्साइड के फॉर्म में रखा, और हाइड्रोजन उनको हाइड्राइड के फॉर्म में रखा, ठीक है ना। तो अब ये जो हाइड्राइड है या ऑक्साइड है, जो आप देख रहे हो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, तो वो हर एक ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि उनके बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग वो चलते जाएंगे। आपको हम पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इनकी क्या बैलेंसी है और किस तरीके से ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। या तो आपने 9th में केमिकल फार्मूला सीखा था, है ना, जैसे मान लो आपने वाटर को आपने देखना है ना, हाइड्रोजन है, वाटर का आपको फार्मूला पता है ना, H2O होता है। अब ये H2O बनता कैसे है, तो आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया हुआ है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो अब हाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए और ऑक्सीजन की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H2O। तो एक तरीके से ये कंपाउंड के फॉर्म में, कौन से कंपाउंड में, एक तो हाइड्राइड आपका हो गया, है ना, एक तो आपका हाइड्राइड हो गया, दूसरा आपका कौन सा था, ऑक्साइड। अब हाइड्राइड को H से हम डिनोट करते हैं और ऑक्साइड को O से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें जो है दो कॉलम, इन्होंने दो चीजें दिया था। एक तो वर्टिकल कॉलम, टेबल में वर्टिकल कॉलम है तो उसको उन्होंने ग्रुप बोला था, है ना। तो ग्रुप के लिए आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल बने हैं, तो आपके मेंडलीव में या आप देख सकते हो, तो ग्रुप में आपका वर्टिकल कॉलम है तो इनको हम ग्रुप बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। तो ग्रुप आपका कुछ इस तरीके से आप जा रहे हो कि आपका ग्रुप का हो जाएगा, और पीरियड हम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर चीजों को एनालिसिस करते हुए चलते हैं तो हमारा वो पीरियड है। तो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट क्या किया था, तो इनकी मतलब एक तरीके से प्रेडिक्ट का मतलब वो कह रहा था कि इनकी अचीवमेंट क्या थी। तो जब इन्होंने मतलब एलिमेंट, कई ऐसे एलिमेंट थे जो मतलब डिस्कवर नहीं हुए थे, उन्होंने उसके लिए क्या किया, कुछ गैप छोड़ दिए मेंडलीव साहब ने, और उसमें उन्होंने उनका संस्कृत न्यूमरल में जो है नाम रखा, इका बोरॉन, है ना, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। लेकिन अब ये इनकी अचीवमेंट थी क्योंकि इन्होंने उनके गैप्स को छोड़ा, और क्योंकि अगर गैप्स नहीं छोड़ते तो जो आपके पीरियोडिक टेबल्स में ये एलिमेंट आते, तो आप इनके जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो बनाया था उसको जो है इन्हें डिस्प्लेस करना पड़ता। तो इन्होंने इनके लिए जो है गैप छोड़ा, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब इसकी जगह में जो 3 एलिमेंट थे जो बाद में मतलब आए, बाद में डिस्कवर हुए, तो वो कौन कौन से एलिमेंट थे, तो एक आपका कौन सा था, गैलियम था, दूसरा कौन सा था, स्कैंडियम था, तीसरा कौन सा था, जर्मेनियम था, है ना। तो ये आपके 3 एलिमेंट जो है बाद में डिस्कवर हुए, तो इनके जो गैस इन्होंने छोड़ रखे थे वहां पे एडिटिव वहां पे सेट हो गए। इसके बाद आफ्टर कुछ समय बाद जो है नोबल गैस भी डिस्कवर हुआ। अब जो नोबल गैस जो डिस्कवर हुआ वो बाद में हुआ, तो अब इसके लिए जो है कि एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया, इसको जो है सेपरेट ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए मतलब एक तरीके से सेपरेट ग्रुप में रखा गया। अब सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया या ये किसी एलिमेंट्स में क्यों नहीं है, तो जो आपके नोबल गैसेज है, तो नोबल गैसेज में आप देख सकते हैं कौन कौन सी नोबल, या हम कह सकते हैं नोबल गैसेज है क्या, तो ये आपको हम बता दें कि नोबल गैस जो कि वेरी अनरिएक्टिव होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, और एक तरीके से इनके जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो कम रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी भी पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, और ये इनका एक ग्रुप बना, और ये जो ग्रुप था ये 18th ग्रुप था, पीरियोडिक टेबल का 18वां ग्रुप था,
जो आपके आपके हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है ना, रेडान है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये आपका कौन सा है, नोबल गैस का एलिमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये आपके क्या थे, लिस्ट रिएक्टिव थे, बहुत ही कम रिएक्टिव थे, जिसके लिए इन्होंने क्या किया कि आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उसको इन्होंने सेकेंड ग्रुप में रखा, जिससे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो भी उन्होंने टेबल बनाया था, उनको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। इसके बाद इनके लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन इनकी क्या थी, इन्होंने हाइड्रोजन के प्लेस पे शाइन नहीं किया। अब हाइड्रोजन के प्लेस पे शाइन ना करने की बात क्या है कि अब हाइड्रोजन को उन्होंने एल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप में रखा। अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सा फर्स्ट ग्रुप है। और हेलोजन ग्रुप के साथ मतलब जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीजें हैं, ये आपके हेलोजन ग्रुप है, अब उनके साथ भी रखा। तो अब जब इन्होंने हेलोजन के साथ रखा तो ये डाई एटॉमिक बनाने लग गया, और इसके साथ भी ये यहाँ पे क्या था, मोनो एटॉमिक था। इसके बाद इनकी दूसरी बात क्या थी कि अब इन्होंने आइसोटोप की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। जो मेंडलीव साहब थे, इन्होंने आइसोटोप की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। आइसोटोप की जो पोजीशन थी उसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था सबसे, अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या था, 1h1 था, 1h2 था और 1h3 था। तो हम देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर था वो सबके सेम थे, लेकिन उन्हें मास पे कंपैरिजन करना था, तो मास पे इनके सारे डिफरेंट थे, इन्होंने इसको एज इट इज वैसे ही छोड़ दिया। और ये एक तरीके से इनकी लिमिटेशन थी, इनकी कमियां थी। इनको अगर ये रखते तो इनको भी जो है 3 गैप्स देने पड़ते जो कि ये इनकी कमियां थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ठीक है, तो ये मेंडलीव साहब के बारे। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है। बोर्स के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे एक तो आपको हम अभी बता देंगे। तो ग्रुप से हम चलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, है ना। इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इरिडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। इसके बाद हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, ठीक है। इसके बाद हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, ठीक है। अब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम। इसके बाद हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटीन। इसके बाद है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट, अगर ये हम ग्रुप में देखना चाहें, है ना, तो ये आपको आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ये ग्रुप है। अगर हम ये ग्रुप हमारा कौन सा है, ये ग्रुप फर्स्ट है। पीरियोडिक टेबल आप खोल के रखेंगे, ये आपका कौन सा है, ये ग्रुप सेकंड है ना। इसके बाद आपके बीच में जो आपके आता है, मतलब थर्ड से लेकर के, मतलब 3 से लेकर के 3 to 12 एलिमेंट तक, इस 3 to 12 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें हायर क्लासेस में ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ना है। अगर हम इसमें इस 3 to 12 एलिमेंट को देखना चाहें तो ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, आपके डी ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में बेटा आता है, डी ब्लॉक में आता है। इसके बाद आपका 12 के बाद कौन सा है, ये आपका ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप आपका हो जाएगा 13, है ना। ग्रुप आपका ये 14 हो जाएगा, 40th, और ये आपका 50th हो जाएगा, और ये 60th हो जाएगा, और ये 70th हो जाएगा, और ये आपका 18th। तो अगर हम ग्रुप को एनालिसिस करेंगे तो ग्रुप को हम इस तरीके से एनालिसिस करेंगे, और ये पीरियड को हम इस तरीके से, ये हमारा पीरियड है,
तो इसको पीरियड से वो करेंगे। अगर हमें ग्रुप से किसी भी मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि फर्स्ट ग्रुप क्या है, अगर है ना, तो आप सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप सोच रहे हो हमें याद इसको किस तरीके से करना है, तो है ना, तो उसके लिए अभी मेरे पास ट्रिक है, तो आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा लीना की रूबी, है ना, कब से सीएस से कब से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दी हमारा हो जाएगा बेटा मांगे कार, है ना, एससी मतलब स्कैंडिया में स्कूटर, बाप राजी। बी से हमारा हो जाएगा बाल गया इन थाली, टाइप लेवल टाइटेनियम। इसके बाद हमारा काशी का सी, जर्मेनियम है ये, जाकर, ये टिन है, इसको टिन बोलते हैं, तो टिकट, ये है हमारा लाओ, काशी जाकर टिकट लाओ। ये हो जाएगा हमारा नरेंद्र प्रसाद आशु, ऐसे आर्सेनिक, सुबह एंटीमनी है और बाहर। इसके बाद है उ से टीपो, थोड़ा सा समय लगेगा तो उसके लिए माफी चाहेंगे हम। फसल कल बोई इतनी अच्छी। अब हिना आरजू कुरकुरे जीरा। तो इस तरीके से हम अगर चाहेंगे तो इनके पूरे, चाहे वो पीरियड, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीजें मतलब याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद है तो आपको कभी भी पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि पीरियोडिक टेबल करने के लिए जब हम ग्रुप से जाते हैं तो हम देखते हैं कि आपका ये कितना है, 3 है, फिर ये 11 है। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो नंबर बना हुआ है वो किसको बिहाव करता है, वो मैजिक नंबर को बिहाव करता है। किसको बेटा करता है, मैजिक नंबर को बिहाव करता है। और मैजिक नंबर आपका क्या होता है, 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर। तो इस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को डिजाइन किया गया है कि इनके बीच का जो गैप है वो किस तरीके से होगा, है ना। तो इसके बीच का गैप 2 है, इसके बीच का गैप कितना है बेटा, 8 है, इसके बीच का जो गैप है वो 8 है ना। फिर इसके बाद आप 18 कर दो, फिर 18 कर दो, फिर 32 कर दो। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा आपको क्या इसमें दिखाई देगा, ये तो आपकी बात ये क्लियर हो गई कि मतलब एक तरीके से इनका जो गैप है वो मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग है, मतलब फर्स्ट से सेकंड के बीच में 2 का गैप, फिर सेकंड से थर्ड के बीच में 8 का गैप, फिर थर्ड से फोर्थ के बीच में 8 का गैप, मतलब इस तरीके से आपके गैप दिए होंगे, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर इसमें आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस कोशिश आप क्या करोगे, अगर आपको इनके क्रम को याद करना है तो आप ये देख सकते हो, ये अगर हम पीरियड मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि सेकंड पीरियड के हमें सारे एलिमेंट लिखने, तो सेकंड पीरियड के लिखे तो ये आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ये यहाँ तक नियॉन तक, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट। और अगर सेकंड ग्रुप की बात कर देता है तो ग्रुप आपका ये हो गया, है ना। पीरियड की बात कर देगा तो पीरियड आपका सेकंड पीरियड की बात हो जाएगी, ग्रुप सेकंड की बात कर देगा तो ग्रुप आपकी ये हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ चीजें देखेंगे, वो क्या क्या है। जैसे आपका लिथियम है, आप लिथियम ले लो, है ना। फर्स्ट हमें फर्स्ट ग्रुप देखना है, फर्स्ट ग्रुप देखना है, हमें लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि लिथियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम में 2 8 1, है ना। पोटेशियम में क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 2 8 8 1। तो इन सब चीजों में आप देखोगे कि जो इनकी वैलेंसी है बेटा, जो वैलेंसी है वो सब में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हम क्या सकते हैं, यहाँ से वो 2 चीजें हमारे मतलब इसमें होती है, एक तो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब गोल डाउन टू ग्रुप होता है, टॉप टू बॉटम होता है। हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे,
है ना। अगर हम ऊपर से अब बैलेंसी की बातें आती हैं तो टॉप टू बॉटम आपका है बैलेंसी के लिए क्या होगा कि सेम एज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम एज रहेगा। किसमें? टॉप टू बॉटम में, मतलब ग्रुप में क्या रहेगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, बैलेंसी सेम रहेगी। ग्रुप फर्स्ट में बैलेंसी कितनी? 1। फिर ग्रुप सेकंड में आप चेक करोगे, सब सारे ग्रुप के सारे नंबर में आपको सेम बैलेंसी दिखेगी। मतलब ग्रुप सेकंड में आपको जो है बैलेंसी दिखाई देगी। मान लो बेरिलियम का हम कर रहे हैं बेटा, तो 4 होता है, तो 2,2 है ना। किसी का भी आप मैग्नीशियम का निकाल लो, मैग्नीशियम में कितना होता है? 2, 8 एंड 2 होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि सेकंड ग्रुप की जो बैलेंसी है वो 2 होगी, थर्ड ग्रुप की जो बैलेंसी है वो 3 होगी, सॉरी 13 ग्रुप की बैलेंसी आपकी 3 होगी, 40th ग्रुप की जो बैलेंसी है वो क्या होगी? 4 होगी। और 50th ग्रुप की बैलेंसी, अगर 50th ग्रुप की बैलेंसी हम कर दें तो 50th ग्रुप में क्या है आपका? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना होता है? 7, तो 2 और 5 लिखते हैं। तो बैलेंसी अगर 4 से ज्यादा होती है तो आपको हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कराए हुए हैं, क्या करेंगे? 8 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 3। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में बढ़ते जाएंगे उनकी जो बैलेंसी है, मतलब एक तरीके से अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बैलेंसी क्या करेगी? आपकी बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी? 1 to 4 तक। उसके बाद क्या होगी? फिर वो डिक्रीज होगी। कहां तक डिक्रीज होगी? 0 तक। 0 बैलेंसी किसमें होगी? जिसमें आपका जो एटीएस ग्रुप है आपका, इसमें 0 होगा। क्योंकि आप देख सकते हो तो एटीएस ग्रुप में आप देख सकते हो नियान में क्या है आपका? 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से हम बैलेंसी निकालते हैं, तो 2 और 8 हो गया। ये क्या है? कंप्लीटली आपका, ये क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। तो ये आपका कंप्लीट फील्ड है, मतलब ना इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं, आप फ्लोरीन में देखोगे, फ्लोरीन 9 होता है, तो 2 और 7, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी है, किसी से गेन करेगा, तो गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये क्या होगा? गेन करने की प्रॉपर्टी हो गई, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब यहाँ देखोगे ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तो बैलेंसी सबकी सेम होती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, और अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बैलेंसी क्या करेगी? फर्स्ट तो इंक्रीज करेगी। कहां तक करेगी? कौन से ग्रुप तक करेगी? 40th ग्रुप तक तो इंक्रीज करेगी, 40th ग्रुप तक। एंड उसके बाद 50th ग्रुप से क्या करेगी? वो डिक्रीज होना शुरू होगी। और अप टू कहां तक डिक्रीज होगी? वो 0 तक डिक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब, ठीक है ना। आप जैसे मान लो, अगर देखो ग्रुप की बात हमने बता दिया, ग्रुप में आप चेक करोगे सबकी बैलेंसी सबकी सेम, ग्रुप सेकंड में सबकी सेम, फर्स्ट में सबकी सेम, थर्ड में सबकी सेम, 13 में सबकी सेम, 40th में सबकी सेम, है ना। तो इस तरीके से। लेकिन आप अगर पीरियड के अकॉर्डिंग चलोगे तो लिथियम की बैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, है ना, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। बोरॉन की 3, कार्बन का 4, 4 के बाद फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इस तरीके से अगर आप सभी पीरियड्स को चेक कर सकते हो, आपको इनमें जो है बैलेंसी इस तरीके से आपको इसमें दिखाई देगी कि कैसे वो बढ़ रही है और किस तरीके से वो घट रही है। और सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरी जो पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है तो आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा मतलब यही प्रयास रहेगा आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और कम समय में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ की। आप देखते हुए यूट्यूब में मतलब एक एक टॉपिक को करने के लिए हम 10-10 घंटे 8 घंटे वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई इतना मेहनत वो नहीं करना चाहता कि बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी एक सब्जेक्ट को स्पेंड करें। तो हमारी मतलब आपकी कोशिश यही है कि समय भी कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ जो है गेन कर सके और वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये भैया आपका बैलेंसी हो गया, है ना। ग्रुप में आपकी सारी चीज़ें हो गई। फर्स्ट ग्रुप हो सकता पूछ ले, सेकेंड ग्रुप आपको एलिमेंट पूछ ले कि भाई स्कैंडियम कौन से ग्रुप का है,
है ना, कैल्शियम कौन सा ग्रुप का है। या अब एक चीज और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, इनके नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर सेल्स की बात पूछता है तो फर्स्ट वाले में कितना सेल होगा, अगर हम फर्स्ट में बोल दें तो लिथियम में आपके कितने सेल्स हो जाएंगे, 2 सेल्स हो जाएंगे लिथियम में। और अगर है ना 2 ऑर्बिट्स हो जाएंगे तो इसके आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम आपका कितना है, 1 2 3, तो मतलब अब इसमें आप चेक करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे इनके जो ऑर्बिट्स के नंबर हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इतनी सारी चीजें आप नोट कर लें। तो थोड़ी देर में हम आपको बस थोड़ा सा और पार्ट है जो कराएंगे, मतलब करीब 5 मिनट का और वीडियो है, इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आपको सबसे बड़ा काम क्या करना है, इनके आपको ग्रुप पर ध्यान रखना है, आपको पीरियड्स ध्यान रखना है कि पीरियड्स में आपके टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7, ग्रुप कितने हैं, 8, 3 से लेकर के 12 तक को हमें नहीं पढ़ना है, वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके बाद 2 और है हमारे पास, नीचे जो आपके टेबल में बने हुए हैं वो है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स जो है हमारे इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो ये सारी चीजें हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और लेंथेनाइट्स आप देख सकते हैं सेकंड ग्रुप से आपके छठे पीरियड से स्टार्ट होता है। छठे पीरियड में जो 3rd नंबर पे आपको देख रहे होंगे इसमें स्टार बना होगा, तो उसमें आपको लेंथेनाइट के सारे एलिमेंट को रखना है, उसके बाद वो क्रमशः जाता। तो ये पीरियोडिक टेबल में ये उसके अंदर क्यों नहीं रखे गए, क्योंकि अगर वो रखे जाते तो इनका जो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो बेकार, मतलब खराब हो जाता, डिसबैलेंस हो जाता, जिस वजह से इनको अलग सारणी में रखा गया लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को, मतलब इसीलिए इनको एफ ब्लॉक नाम दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लोड आउट कर लेंगे और बस तो हमने अभी तक देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स, मेंडलीव एंड डोवेरेयर, तो है ना, हमने पीरियोडिक टेबल को भी ध्यान से देखा, हमने ग्रुप पीरियड्स को भी ध्यान से देखा। तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारा है, हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम कौन से मेटल के नाम से जानते हैं, एल्कली मेटल के। और सेकंड जो ग्रुप है आपका एल्कलाइन है, अर्थ क्रस्ट, मतलब ये जो सेकंड ग्रुप है ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और 17th जो ग्रुप है उसको हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं। और 80th ग्रुप जो है उसको हम नोबल गैसेस के नाम से या इनर्ट गैसेस के नाम से जानते हैं। मेटलॉइड्स को हम जानते हैं सेमी मेटल्स के बारे उसमें, तो है ना, ये सारी चीजें आपको हमने बता दी है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये टॉप टू बॉटम सेम होता है ना, ऊपर से नीचे, है ना, ग्रुप में जाएंगे तो ऊपर से नीचे क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, है ना, टॉप टू बॉटम सेम होगा। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आपको पता है ना, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आप समझ रहे हो बेटा, है ना, टॉप टू बॉटम आपका ऊपर से नीचे हो गया, ये टॉप टू बॉटम हो गया। अगर आपको दिक्कत हो तो आप देखो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा बैलेंस में, है ना, तो आप जैसे जैसे क्या करोगे आप किस में, पीरियड्स में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है और टॉप टू बॉटम हम ग्रुप में चलते हैं, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो मुझे लगता नहीं आपको किसी में दिक्कत होगा। तो हाँ, तो अब लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट बैलेंस इंक्रीज करेंगे 1 to 4, है ना। फर्स्ट वाले में कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब में वैलेंसी 1 होती है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम वाले में 2 होती है, फिर 3 होती है, 30th ग्रुप में, फिर 40th ग्रुप में 4 होती है, फिर कम होना शुरू होता है ना। ऑक्टेट में हम देखते हैं तो 0 तक होता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब कह रहा है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम का मतलब जैसे आपने देखा लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम देखा, तो आप देखोगे इनके जो ऑर्बिट्स हैं क्या है, 2 हैं, फिर इनके कितने हैं, 3 हैं, है ना। इस तरीके से ये क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है किसी कोई भी दिक्कत होगी। अब लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज होगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज क्यों होगा,
तो जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, किसमें लेफ्ट टू राइट आप किसमें चलोगे, पीरियड में चलोगे, पीरियड में चलोगे ना। तो अभी क्या देखते हो आप, इसमें 2 है नंबर ऑफ सेल्स, तो आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1, इसमें 2 हो गए है ना। अब इसमें आपके कितने आउटर मोस्ट आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है ना, ये 3 है। तो आप ये देखोगे कि जब ये लेफ्ट टू राइट चलेगा तो अब क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, और आउटर मोस्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आउटर मोस्ट बोरॉन में कितने हो जाएंगे, बेरिलियम में, बोरॉन में 3 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएगा तो इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो ज्यादा होते जाएंगे। तो अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आसानी होगी, तो ये इसके एटम को, इसके ऑर्बिट को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा। और बेरिलियम में 2 आपके इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको थोड़ा सा अच्छे से होल्ड करेगा, ये इसकी एटॉमिक साइज को क्या करेगा, पुशअप करेगा। तो जैसे जैसे इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल्स में जो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाएंगे, उनकी जो एटॉमिक साइज है वो छोटी होती जाएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन में ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उनका जो चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, हमें मेटालिक का मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो मेटल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो वो नॉन मेटल कहलाते हैं। अब एटम में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मोर मेटालिक होगा। क्या होगा, मोर मेटालिक होगा। जैसे लिथियम और सोडियम है ना, तो लिथियम में क्या है, आप देखोगे इनके जो ऑर्बिट्स हैं, इसके 2 हैं और इसके क्या है, 3 है। अब इसमें आपके ये 2 है और ये 1 है, और इसमें आपके 2 हैं, फिर ये 8 है ना, 11 होते हैं। और यहाँ पे तो आप ये देख सकते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में या आउटर मोस्ट सेल के कंपैरिजन में इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो 1 है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम है। पर अब इसमें जो मेटालिक कैरेक्टर की बात हम करते हैं या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल किसमें ज्यादा है ना। मेटालिक में हम देखेंगे, अब अगर दोनों में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, तो हम देखेंगे किसमें, सोडियम में है ना। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा है ना, मेटालिक में आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि बड़ा हंस रहा। तो दूसरी बात, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमने आपको वही कॉम्बिनेशन बता दिया, लेफ्ट टू राइट में ये डिक्रीज हो जाएगा। और नॉन मेटालिक में है ना, नॉन मेटालिक में टॉप टू बॉटम चलने पे नॉन मेटालिक कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, आयोडीन, एस्टिडीन, ये आपके क्या है, हैलोजन्स ग्रुप के हैं है ना, 17th ग्रुप का है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। तो अब अगर बोल दे कि सबसे ज्यादा अगर नॉन मेटल में कौन सा एक एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपका कौन सा बेटा, फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन। तो हमने कहा कि नॉन मेटल में टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है, सबसे बड़ा, उसके बाद से छोटा, उससे छोटा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा है ना, क्योंकि ये जो इसके जितने नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, अब इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा नॉन मेटालिक में। यही कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम यही गलतियां करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, कमियों को हम दूर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको चाहे वो एटॉमिक साइज में टॉप टू बॉटम की बात रही हो चाहे लेफ्ट टू राइट की बात रही हो, तो मुझे लगता है कि आपको मैंने एटॉमिक साइज में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। तो फ्लोरीन में क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि अगर नॉन मेटल में ऑर्बिट जिसका सबसे कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना कम उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो फ्लोरीन वाले में कितने सेल्स, 2 सेल्स है ना, क्लोरीन में 3 सेल है ना। सेल बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम में जो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट चलने पे, लेफ्ट टू राइट इसमें नॉन मेटल में लेफ्ट टू राइट चलने में वो डिक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें थी
जो हमने आज आपको पढ़ाया, और मेरा मतलब टोटल मुझे लगता है कि 40 मिनट्स लगे होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, और आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और कम समय में मिली होगी, है ना। आप देखते हो कि एक एक ऐसे चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसमें क्या होता है टीचर्स बात भी करते हैं तो हमारा समय नुकसान होता है। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब आपको हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको वो आपके लिए बेनिफिट हो, आने वाले एग्जाम के लिए भी बेनिफिट हो। आप देख सकते हैं इको गार्डन में जो है वैकेंसीज के लिए भी मतलब बच्चे जो है बहुत रात दिन एक किए हुए हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी मतलब हमारी संवेदनाएं हैं कि हम सभी को इकट्ठे होना है, जो आसपास है वहाँ पे, तो सबको वहाँ पे जाना है, कोशिश करनी है। और अपने छोटे भाई का वीडियो जो है आपको अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे वो ये वीडियो उतना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रॉफिट होगा, मतलब फैलेगा, और उनका भी मतलब डेवलप हो सकेगा अच्छी चीज़ों से, मतलब जल्द से जल्द वो सीख सकेंगे और आने वाले एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन उनकी भी होगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आगे जो भी हम टॉपिक्स कराएंगे, चाहे वो हो सकता है मैथ्स का कुछ कराएं, या हो सकता है एटम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम कई टॉपिक में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, उस क्वेश्चन को हम गलत कर जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक को उठाऊंगा और आपके समक्ष हो सकता है कल में ही वो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। तो शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।